अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो ये फ़जर का वक्त है, फ़जर की अज़ान हो चुकी है। उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा है अभी, और मैं देख रही थी कि मेरे हस्बैंड जा रहे थे नमाज़ के लिए, लेकिन वो शायद जा चुके हैं। इस गली में ही मस्जिद है, लेकिन वो जा चुके हैं इसलिए नज़र नहीं आए। तो अब मैं बच्चों को उठाती हूँ और नमाज़ पढ़ लेते हैं हम लोग भी। तो यहाँ पर मैं, ज़िक्रा और हुस्ना हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। सिद्रा और मोहम्मद सो रहे थे अभी, क्योंकि वो लोग बहुत छोटे हैं अभी। कभी उठ जाते हैं साथ में और कभी कभी रात को देर से सोते हैं, तो फिर मैं नहीं उठाती उनको। बच्चे खुद ही उठ जाते हैं जिस दिन जल्दी सोते हैं, लेकिन आज बहुत देर से सोए थे वो लोग, तो इसलिए उठे नहीं हैं अभी। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने कुरान पाक की तिलावत की। तो सबसे पहले हम सूरह यासीन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं भी सूरह यासीन पढ़ रही हूँ। यहाँ पे हुस्ना है और ज़िक्रा, हम सभी लोग सूरह यासीन पढ़ रहे हैं। सूरह यासीन पढ़ने के बाद फिर पारा पढ़ते हैं। उसके बाद सुबह के जो अस्कार है, ये मोमिन का हथियार करके ये बुक है, तो इसमें से सुबह के अस्कार भी मैंने पढ़ ली। तेज़ तेज़ पढ़ी तो बच्चे भी साथ में पढ़ लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी 6:45 हो रहे हैं। बाहर कितना उजाला हो गया है। उसके बाद अब मैं आ गई नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में मैंने बनाई हूँ चना। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम ये चना बना लेते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने इसकी रेसिपी नहीं बनाई, नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊँगी तो ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए पूरियाँ बना ली थी मैं, अपने और हस्बैंड के लिए सादी रोटियाँ बना ली थी। तो हस्बैंड को नाश्ता नीचे ही भेज दी थी मैं। मोहम्मद और सिद्रा भी उठ गई थी, तो दोनों लेकर चले गए थे नाश्ता, दुकान में देकर आ गए थे। और यहाँ पर देखिए मैं, ज़िक्रा और हुस्ना हम लोग नाश्ता कर रहे थे। एक ही प्लेट में मैंने चना निकाल ली थी। इसमें हल्का सा ग्रेवी भी रहता है, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। ज़िक्रा को तो इसमें का चना कम अच्छा लगता है, जो उसका ग्रेवी होता है ना, वो उसी से ही खाती है। देखिए लाइक कर रही है, क्योंकि उसे बहुत पसंद आता है। उसके बाद जब मोहम्मद और सिद्रा आ गए, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद जो बर्तन थे उसे भी मैंने धो ली थी। उसके बाद यहाँ पर मैं इन्हें पढ़ाने बैठ गई। सिद्रा को अरबी पढ़ा रही हूँ, मोहम्मद को, और ज़िक्रा हुस्ना जो अपने स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों का एग्ज़ाम चालू है। तो ये लोगों का जो भी पेपर चालू है उसकी स्टडी कर रहे थे, और जो कुछ टफ था वो मैं उन्हें बता रही थी। सिद्रा नीचे गई थी, तो देखिए कुछ तो चना खा के एक आस्तीन में लगाई है, और दूसरी आस्तीन में चॉकलेट ले ली थी कैडबरी। वो खाने के बाद पहुँच ली, और मैंने ध्यान भी नहीं दी, उसको पढ़ने के लिए बिठा दी। बाद में देखी मैं तो कितना गंदा दिख रहा है। चॉकलेट खाने के बाद जो भी उसके मुंह में लगता है वो सीधा आस्तीन में पहुँच लेती है। तो यहाँ पर जितना पेज सिद्रा पढ़ते जाती है फटते जाता है। बहुत झूमती है हाथ रख कर, और हाथ से रगड़ रगड़ कर ये किताबें जो हैं फट जाती हैं इसकी। तो ऐसे कई कायदे उसने फाड़ चुकी है। अभी भी देखिए एक तरफ इधर हाथ रखती है उधर, और इस तरीके से बीच में से ये फट रहा है। 2-3 पेज पहले ही फट चुके हैं। उसके बाद फिर बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया। ये 1:15 बज रहे थे। तो ये लोगों को भूख नहीं लगी थी। रात में मैंने पुलाव बनाई थी, मैंने कहा खा के जाओ, गरम कर देती हूँ, लेकिन नहीं खाए। तो मैंने ये लोगों को एक एक एप्पल दे दी, और लेट भी हो रहा था तो बच्चे लेके एप्पल चले गए। उसके बाद दोपहर के लंच में मैंने बनाई थी लौकी की दाल, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम लोग खाना खाने बैठे ही थे। हस्बैंड को इस वक्त भी मैंने दुकान में ही भेज दी थी। वैसे ही ज़िक्रा और हुस्ना आ गए। तो ये लोगों के स्कूल में अभी कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं, तो वो बिस्किट लेकर आई थी। उसके बाद ये शाम की वीडियो है, डिनर के वक्त की। दाल और चावल तो थे, सॉरी सिर्फ दाल थे, चावल नहीं थे। तो मैंने चावल एक तरफ चढ़ा दी,
और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ मुर्गी की कलीजी। तो उसके लिए देखिए मैंने तवे पर तेल डाला है और प्याज डाल दिया। प्याज को हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद इस कलेजी को मैंने छोटा छोटा कट करके अच्छे से साफ़ कर लिया था, धो लिया था, उसे इसमें डाल देंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कलेजी का कलर चेंज ना हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने डाली है चटनी। तो चटनी में मैंने लिया है धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ज़ीरा। इसे डाल देंगे, अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद डाला है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा डाला है नमक, अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाला है और एक टमाटर भी डाला था जो कि ये हो गया। ढक दिया है मैंने, इसे अच्छे से पकने दिया। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छे से पक गया और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर चावल भी मैंने बना ली थी, दाल दोपहर की थी। तो नीचे मैंने हस्बैंड को खाना भेज दिया था मोहम्मद के हाथ से, तो मोहम्मद के भी दे देती हूँ, वो भी वहीं पर खा लेता है। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ 4 लोग हैं, सिद्रा, ज़िक्रा, हुस्ना और मैं। तो ये लोगों को मैं यहाँ पे खाना दे रही हूँ। दाल चावल देकर उस पर थोड़ी थोड़ी सी कलेजी दे रही थी। और ये मैं सिर्फ 30 रुपये की मंगाई थी कलेजी, तो काफ़ी था इतना दाल चावल के साथ में। इतनी मज़े की ये कलेजी बनती है ना कि यकीन जानिए आप इस तरीके से बनाएं, आप रोटियों के साथ, पराठों के साथ भी बहुत ही मज़े की लगती है। नाश्ते में भी अक्सर मैं कभी कभी बना लिया करती हूँ इस तरीके से, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को मैंने दे दी थी, यहाँ पे सिद्रा को दे दिया है हमने, और मैं अपना भी ले ली हूँ। और थोड़ी सी कलेजी इसमें बची है, जिसको ज़रूरत होगी वो बाद में ले लेंगे। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ ली हमने। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब मोहम्मद आ गया तो सबको लेकर मैं फिर हदीस पढ़ने बैठ गई। चलो इशा की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद पढ़ना चाहिए। अब ये तो चलिए 6 सिफ़ात हैं जो इसमें से पहले हम पढ़ेंगे कलमा तैयबा। तो पहले यहाँ पे जो है कुरान की आयत है, इसे पढ़ेंगे। क़ाल अल्लाहु ताला वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूहिया इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, और हमने आपसे पहले कोई ऐसा पैगंबर नहीं भेजा जिसके पास हमने ये वही ना भेजी हो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इसलिए मेरी ही इबादत करो। पीछे करो। वक़ाल ताला इन्नमल मुमिनूना लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वाले तो वही हैं जब अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब अल्लाह ताला की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को कवीतर कर देती हैं और वो अपने रब ही पर तवक्कुल करते हैं। वक़ाल ताला फ़अमल लज़ीना आमनु बिल्लाहि व तस्समु बिही फ़सयुदखिलहुम फ़ी रहमतिम मिन्हु व फ़ज़लिम वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए और अच्छी तरह अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा कर लिया तो अल्लाह ताला अनकरीब ऐसे लोगों को अपनी रहमत और फजल में दाखिल करेंगे
और इन्हें अपने तक पहुंचने का सीधा रास्ता दिखाएंगे। जहां इन्हें रहनुमाई की ज़रूरत पेश आएगी, इनकी दस्तगीरी फरमाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।